से बन सकता है माँ जी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निशा के कहने पर अब अशोक पंखा खोल देता है तो वहीं माँ बेटी खेत से सर पर कट्टे में मिट्टी भरकर लाती है और अगली सुबह होते ही निशा अपनी सास और नंद के साथ मिट्टी को गीला करने लगती है। बस बस माँ जी, इससे ज्यादा मिट्टी गीली मत कीजिए, और ये मिट्टी कम पड़ेगी। काजल, तुम थोड़ी सी और मिट्टी ले आओ। बाहू, आखिर कब तक कूलर बनकर तैयार होगा? कुछ दिन तो लगेंगे माँ जी। इस तरह निशा थोड़ी थोड़ी मिट्टी गीली करके मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालती है और इसी तरह अपने परिवार के साथ मिलकर गर्मी और धूप को झेलते हुए 10 दिनों तक लगातार मेहनत करती है और एक कूलर का स्ट्रक्चर तैयार करती है। कूलर का फ्रेम तो बनकर तैयार हो गया है, अब बस इसमें पंखा लगाना रहता है। अशोक जी, अब आपका काम है इसके अंदर पंखा फिट कर दीजिए और इसके ऊपर मैं हरी घास लगाऊंगी और उसमें पानी भरूंगी ताकि जब हमारा मिट्टी का कूलर चले तो ठंडी ठंडी हवा आ सके। अशोक मिट्टी के कूलर में पंखा लगा देता है, जिसके बाद निशा कूलर के ऊपर हरी घास लगाकर उसमें पानी भर देती है और जैसे ही वो लोग कूलर चालू करते हैं उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। हाँ माँ, इस मिट्टी के कूलर से तो सच में बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भाभी, आपने तो कर दिखाया, मिट्टी का कूलर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा हमारे पास मिट्टी का कूलर है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। इस तरह निशा और काजल एक तरफ मिट्टी के चूल्हे पर झटपट खाना बनाती तो वहीं पूरा परिवार मिट्टी का कूलर चलाकर आराम करता। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा से मिलने उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। अरे बहन, तुम्हारे घर में तो बड़ी ठंडक है, एसी लगवा दिया क्या? इसीलिए अब तुम मेरे घर नहीं आती थी? अरे बहन, एसी नहीं, मिट्टी का कूलर है मेरे घर में जो मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। मिट्टी का कूलर देख पड़ोसन हैरान हो जाती है और वो जाकर मिट्टी के कूलर के बारे में सबको बताती है। अब कुछ लोग निशा के घर आते हैं और उससे कहते हैं, बहन, तुम्हारा मिट्टी का कूलर तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है, क्या तुम मेरे लिए भी एक छोटा सा ऐसा ही कूलर बना दोगी? बदले में 1000 रुपए ले लेना, बाहर बहुत महंगा कूलर आ रहा है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि घर में सबकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ आंटी, मैं आपके लिए भी एक कूलर बना दूंगी। मैं जानती हूँ आपकी बहू भी गर्भवती है और मैं उसकी हालत समझ सकती हूँ, पर मुझे मिट्टी का कूलर बनाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। ठीक है बहू, जितना समय चाहिए ले लो, पर ऐसा ही एक मिट्टी का कूलर बना दो। इस तरह एक बार फिर निशा अपनी सास और नंद के साथ मिलकर एक और मिट्टी का कूलर बनाती है और अपनी गरीब पड़ोसन को दे देती है। ऐसे ही एक दिन नैना उनका मिट्टी का कूलर देखने के लिए आती है। सच में ये मिट्टी का कूलर है या ऊपर से मिट्टी लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रही हो? सच में मिट्टी का कूलर हो या ना हो, तुम्हें क्या? तुम्हारे घर में तो कूलर लगा है ना। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने घर में सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी दूसरों के घर में ताक झाक करने आ जाते हैं। काजल की बात सुनकर नैना को अपनी बात याद आ जाती है और वह मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। और इसी तरह गरीब परिवार मिट्टी के चूल्हे में गर्म खाना बनाते और मिट्टी के कूलर की ठंडी हवा के मजे लेते।